अयोध्या की धरती पर कुछ अलग सा सन्नाटा था। चांदनी महल की संगमरमर की दीवारों से टकरा गया। हवा में एक अजीब सी बेचैनी फैला रही थी। सत्य के प्रतीक राजा हरिश्चंद्र अपनी रानी सव्या के साथ राजमहल की छत पर खड़े थे। रानी सव्या ने पूछा, स्वामी, आज आपके हृदय में इतनी बेचैनी क्यों है? शैव्या, सत्य की राह कभी शांत नहीं होती। आज कुछ बड़ा होने वाला है। उसी पल ऋषि विश्वामित्र प्रकट हुए और कहा, राजन, क्या तुम सत्य के लिए कुछ त्याग सकते हो? दरबार सन्न रह गया। रानी शैव्या का हाथ राजा के हाथ में और कस गया। राजा ने कहा, यदि सत्य की रक्षा के लिए मेरा राज, मेरा धन, मेरा जीवन भी चाहिए तो वह भी समर्पित है। राज्य दान में चला गया। महल सूना हो गया। राजा, रानी, ठंड और बालक रोहित वन वन भटकने लगे। पर परीक्षा थी। अचानक शेर की दहाड़। स्वामी, क्या सत्य हमें बचा पाएगा? राजा ने कहा, उठने में रानी बोली, सत्य देर करता है पर धोखा नहीं देता। और नियति ने सब राजा हरिश्चंद्र शमशान में दास बन गए और पुत्र रोहित की भूख से मौत हो गई। और उसी शमशान में रानी शैव्या अपने मृत पुत्र को लेकर पहुंची। अंधेरी रात, जलती चिताएं और सामने खड़ा था वही दास, राजा हरिश्चंद्र। राजा ने कांपते आवाज से कहा, शमशान कर देना होगा देवी। पहचान हो गई, पर सत्य आड़े आ गया। रानी का कलेजा फट गया, फिर भी उन्होंने सिर झुका दिया। सत्य की जीत। उसी पल आकाश प्रकाश से भर गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। विश्वामित्र ने कहा, तुम सत्य की अंतिम सीमा तक गए। अब परीक्षा समाप्त हुई। मीठा अंत। पुत्र जीवित हुआ, राज्य लौट आया, आंसू मुस्कान में बदल गए। सिख, सत्य सबसे बड़ा प्रेम है और प्रेम सत्य की सबसे बड़ी ताकत।